प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार के पदभार कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्होंने एकजुटता व अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए आपसी दूरियों को मिटाकर विधानसभा चुनाव में जुटने के आह्वान के साथ 9 अगस्त को राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने का आह्वान किया। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस सह प्रदेश प्रभारी अमृता धवन और काजी निजामुद्दीन आज डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर पहुंचने पर कांग्रेस के चारों नेताओं ने डूंगरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार को पदभार ग्रहण करवाया। इसके बाद विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में चारों बड़े नेताओं ने कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं को एकजुटता व अनुशासन का पाठ पढ़ाया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं को कहा कि अनुशासन है तो पार्टी है। उन्होंने कहा उदाहरण देते हुए कहा कि जिस घर में अनुशासन नहीं होता वह घर बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सिर्फ पार्टी में टिकट लेने आता है और मैं नहीं तो दूसरा नहीं ऐसी सोच रखता है, उस व्यक्ति की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को मानगढ़ पर राहुल गांधी व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा है और उस सभा को सफल बनाना है। वही उन्होंने कहा कि उस पता चल जाएगा कि कौन सा नेता कितना पानी में है। इस मौके पर कांग्रेस प्रभारी ने मणिपुर हिंसा, हरियाणा हिंसा मामले में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इधर इस मौके पर बैठक को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में डोटासरा ने कहा कि चाहे सीपी जोशी हो, राजेंद्र राठौड़ हो या भाजपा के कारनामे, इनसे हम निपट लेंगे, लेकिन काम की बात यह है कि हम सबको उठ खड़ा होना और एक होना होगा। उन्होंने भाजपा पर लोकसभा में सांसदों की आवाज दबाने, ईडी, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा फूट डालो राज करो की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों की दुकान 2024 में बंद हो जाएगी। वहीं इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नेताओं व कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे कारण कांग्रेस है और हम कांग्रेस के कारण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं व नेताओं को आपसी दूरियां मिटाकर सबको साथ लेकर चलते हुए पार्टी को मजबूत और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही डोटासरा ने 9 अगस्त को मानगढ़ पर होने वाली राहुल गांधी की सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर दौरे को सफल बनाने का आह्वान किया कि भाई अगर डिसिप्लिन है तो पार्टी है। घर पे डिसिप्लिन नहीं रहेगा वो घर बर्बाद हो जाता है। जो पार्टी की में सिर्फ टिकट लेने के लिए आते हैं उनकी हमें कोई जरूरत नहीं। उनको अपने घर बैठकर देखना चाहिए। हाँ, ऐसा जरूर है कि सरकार आएगी, उनको अच्छी जगह एडजस्ट किया जाएगा अगर वो कांग्रेस की मदद करके कांग्रेस को सपोर्ट करते। कांग्रेस का वर्कर कभी नहीं चाहता कि मेरी पार्टी ना जीते। वो ही चाहते हैं जो मैं नहीं बनूंगा तो किसी को बढ़ने नहीं दूंगा, उनकी अब जरूरत नहीं है। ये बैठे हैं, हम तीनों बैठे हैं। 9 तारीख को सभी लीडरों का मेरे को पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। हम तीनों ही, कोई जयपुर का, राजस्थान का कोई नहीं देखेगा। दिल्ली के जो हमने बनाए हैं वो देखेंगे कौन कितने कहां से आदमी लेकर आए और उसका नाम नोट करेंगे। तो जब टिकट लेने के लिए आएगा उसके आगे पर्चा रख देंगे, भाई साहब तुम्हारा ये है वही खाता, क्या आपने खाता खोला ही नहीं, हमें शक्ल दिखा रहे हो। आप शक्ल दिखाने का टाइम नहीं, आप काम करने का टाइम बैठती है। तो कांग्रेस कभी पीछे नहीं जाएगी, कांग्रेस आगे जाएगी। सीपी जोशी हो, राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, उनको तो हम निपट लेंगे, उनको तो हम निपट लेंगे। 9 साल में मोदी जी ने जो जो वादे किए एक भी पूरा नहीं किया, उसका बखान भी हम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो कलह चल रही है उसकी बात भी हम घर घर तक पहुंचा देंगे। और राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर यात्रा करके जो देश और दुनिया में जो साबित कर दिया कि देश की आवाज बन करके मैं किसी से डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, ये बात भी कोने कोने तक पहुंच चुकी है। लेकिन एक बात जो काम की बात है
मोदी जी की तरह मन की बात नहीं है, काम की बात यह है कि हमको उठ खड़ा होना होगा, एक होना होगा, सबको मिलकर के चकना होगा, कांग्रेस को मजबूत करना होगा, कांग्रेस की जय बोलनी होगी। और अगर ये सब काम हम कर लेंगे तो 4 में से 4 सीटें 100% आएंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमको समझना पड़ेगा कि देश कहां जा रहा है, ये हो क्या रहा है। क्या देश के एक लोकसभा में सांसद की आवाज को दबाया जा सकता है? क्या देश में मीडिया को मैनेज करके आवाज को रोका जा सकता है? क्या देश में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से डरा धमका करके कुचलने की साजिशें रची जा करके क्या इस देश में भय और आतंक का माहौल पैदा करके क्या शासन चलाया जा सकता है? ये सब चीज समझने की बात है। आए ईडी आए, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आए, हम लोग न घबराने वाले हैं न डरने वाले हैं। हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य हैं जिसकी नेता ने, इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए मर मिटे, देश की एकता और अखंडता को कायम रखा, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन कभी डरने का काम नहीं किया, कभी पीछे हटने का काम नहीं किया। हमारी विचारधारा क्या है, इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा फूट डालो राज करो जो अंग्रेजों की थी। हमारी विचारधारा क्या है कि सबको साथ लेकर के चलो, सबसे प्रेम करो, भाईचारा करो, सबको समान अवसर मिले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सबको प्रेरणा लेकर के उस संविधान के मुताबिक हम काम करें। हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क